हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु राठी, CGL 22 AIR 43 सिलेक्टेड एज ASO इन इलेक्शन कमीशन। दोस्तों, CGL 2023 का प्री में अब कुछ ही दिन बचे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी चल रही होगी, तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैं 390 में से 328 मार्क्स लेके आया और मेरे नॉर्मलाइज स्कोर 350 हो गया। अब आप सोच रहे होंगे नॉर्मलाइज मार्क्स तो अब तक आए नहीं हैं, तो मुझे कैसे पता चला। दोस्तों, SSC रिजल्ट के साथ रिजल्ट राइटअप में हर एक पोस्ट कोड के सामने डिटेल्स ऑफ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स डालता है। तो मुझे इलेक्शन कमीशन मिला है, उसमें UR की सिर्फ 2 ही वैकेंसी थी। तो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट में मेरी डेट ऑफ बर्थ डाली गई है। उससे मुझे पता चल गया कि मेरे नॉर्मलाइज मार्क्स 350 हैं और सेक्शन 1 के मार्क्स मेरे 180 में से 183 हैं। तो दोस्तों, जो शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने वो फॉलो कर लिया तो आपकी रैंक भी बिलो 100 आ सकती है और आप भी अपने डिज़ायर्ड पोस्ट लेके सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आया CGL 22 का प्री, तो उससे 2 महीने पहले मैंने अपनी जॉब से छुट्टी ले ली थी। EL ले ली थी मैंने 2 महीने की, और घर के पास जो लाइब्रेरी थी मैंने उसे ज्वाइन कर लिया था। फ्रेंड्स, मैं सुबह 8 बजे लाइब्रेरी में चला जाता था। 8 से 10 में GS पढ़ता था। GS में ये था कि लगातार 2 घंटे पढ़ के बोर ना हूँ, इसलिए मैंने 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना लिया। जैसे पहले हिस्ट्री प्लस पॉलिटी कर ली। हिस्ट्री प्लस पॉलिटी ख़त्म होने के बाद फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री उठा ली। उसके बाद बायो प्लस इकोनॉमिक्स उठा ली। बीच बीच में स्टैटिक्स भी पढ़ता रहता था। तो जैसे 1 घंटा हिस्ट्री को दे दिया, 1 घंटा पॉलिटी को दे दिया, बीच में थोड़ा बहुत टाइम स्टैटिक के लिए लगा दिया। तो इससे ये है कि बोर नहीं हो गया आप सुबह सुबह GS पढ़ने में। GS पढ़ने के बाद मैं ले लेता था 15 मिनट का ब्रेक। 15 मिनट के ब्रेक के बाद 10:15 से 12:30 तक मैं करता था मैथ्स में ये था कि पहले जो मेरे टॉपिक्स वीक हैं उसकी मैं यूट्यूब से फ्री क्लासेस जो भी टीचर्स ने अपलोड कर रखी है, जैसे अभिनय सर हो गए, बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है उनका। तो जो भी मेरा वीक टॉपिक था मैं उसकी वीडियोस देख लेता था पहले, फिर PYQS लगा लेता था किरण के बुक से। आप भी कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, किरण की हो गई, 7300 हो गई, पिनेकल हो गई। तो क्वेश्चंस तो सेम ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी बुक से ले लो। आपको करना क्या है, जो 2018 से लेकर अब तक के हैं सिर्फ वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि TCS पैटर्न पे बेस्ड है वो क्वेश्चन, और पुराने क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी पुराने क्वेश्चन कोई प्रैक्टिस नहीं किए। 2018 से अब तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सफिशियंट रहेगा आपके लिए। मैथ्स करने के बाद मैं लेता था 30 मिनट का ब्रेक। उसमें मैंने लंच कर लिया, थोड़ा दोस्तों के साथ बैठ के उनका बातचीत कर ली, थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाता था उससे। अब जो है मैथ्स में प्रैक्टिस में काफ़ी दिमाग लगता है, तो उसके बाद ये था कि अब प्रैक्टिस और नहीं करनी, थोड़ा कुछ रिवाइज वाला टॉपिक उठा लो। तो मैं उठाता था इंग्लिश में जो है मैं 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक इंग्लिश करता था। इंग्लिश को मैंने कैसे डिवाइड किया था दोस्तों, पहले 1 घंटे में करता था ग्रामर के रूल्स पढ़ लिए, उनकी प्रैक्टिस कर ली बुक से। फिर जो है दोस्तों 1 घंटा में करता था वोकेबलरी जैसे ब्लैक बुक हो गई, उससे अलग अलग टॉपिक के डेली के 2-2 पेज स्टार्ट किए मैंने। फिर डेली के 3 पेज करने लग गया हर एक टॉपिक के, फिर 4 पेज पे आ गया। ऐसे बुक कंप्लीट होने के बाद उसे रिवाइज करते टाइम 5-5 पेज हर एक टॉपिक के करने लग गया। तो वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्लैक बुक को 4-5 बार आप एग्जाम से पहले कंप्लीट कर दो। वोकेबलरी के बाद मैं उठाता था द हिंदू का न्यूज़पेपर। द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ने का ये फ़ायदा है दोस्तों कि इंग्लिश में आजकल क्या है कि PQRS क्वेश्चन जो आते हैं काफ़ी लंबे आने लग गए। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो हैं, क्लोज टेस्ट हो गया, काफ़ी लंबे आ रहे हैं। तो आपकी रीडिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए उसके लिए। तो द हिंदू पढ़ के आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, तो इंग्लिश पढ़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो इंग्लिश को ऐसे फिनिश कीजिए डेली के 2.5 घंटे लगा के। इंग्लिश पढ़ के मैं ले लेता था 15 मिनट का ब्रेक। 15 मिनट के ब्रेक के बाद जब मैं वापस आता था तो फिर मैं करता था रीजनिंग 1.5 घंटे के लिए। रीजनिंग में 1.5 घंटा कैसे आपको लगाना है, जो इजी टॉपिक्स हैं उनको तो प्रैक्टिस मत कीजिए, वो तो आराम से कर लोगे। पेपर फोल्डिंग हो गया, मिरर इमेज, वाटर इमेज हो गया, तो कुछ बहुत सारे टॉपिक 80% रीजनिंग ये है कि आप 1 गो में आराम से कर लोगे, प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। बाकी जो बच गए टॉपिक्स जैसे नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, लेटर सीरीज, इस टॉपिक्स की पहले तो आप वीडियोस देखिए यूट्यूब से। जिस भी टॉपिक में आप वीक हो उसकी वीडियोस देखिए अच्छे से, फिर उनके PYQS लगाइए उसी फॉर्मेट में जैसे मैथ्स के लगा रहे थे 2018 से लेके अब तक के लेटेस्ट क्वेश्चंस। रीजनिंग अगर आप डेली नहीं करो तो उससे भी काम चल जाएगा। रीजनिंग को आप अल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हो दोस्तों। तो रीजनिंग करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक ले लेता था मैं। फिर जब जैसे ही वापस आता था
तो मैं एक मॉक टेस्ट लगाता था। मॉक टेस्ट लगा लिया 1 घंटे का, तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसकी मैं करता था एनालिसिस। एनालिसिस में क्या है दोस्तों कि मैंने किसी क्वेश्चन में अगर 30 सेकंड लगाई हैं, 45 सेकंड लगाई है, 1 मिनट लगी है, और बाकी जो टॉपर्स हैं वो उसमें 20 सेकंड लगा रहे हैं, 30 सेकंड लगा रहे हैं, तो वो देखता था मेरी वो टाइम ज़्यादा क्यों लगा। उसको फिर प्रैक्टिस करो, आप उन एरर्स को रिमूव करो और अपने टाइम को रिड्यूस करो, क्योंकि एग्ज़ाम का सारा खेल है टाइम मैनेजमेंट का। अगर आप रीजनिंग और मैथ्स कम टाइम में कर दोगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। इंग्लिश और जीएस एग्ज़ाम में आपको दोबारा से सेकंड को करने का मौका मिल जाएगा, थर्ड गो करने का मौका मिल जाएगा, उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी आपकी। तो मॉक की एनालिसिस करने के बाद फिर जो है 15 मिनट का ब्रेक लेता था मैं। फिर मैं दोबारा से मैथ्स करता था 1.5 घंटा। मैथ्स में ये था कि सुबह मान लो मैंने कर ली अर्थमेटिक, कर लिया, थोड़ा बहुत एडवांस का टॉपिक उठा लिया कोई, उसके बाद शाम को फिर से एडवांस की कोई टॉपिक उठा के उसकी यूट्यूब से वीडियो देख ली, यूट्यूब से वीडियो देख के फिर दोबारा वही अपना प्रैक्टिस कर लो। तो मैथ्स को आपको सुबह शाम दोनों टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में से 90 स्कोर आसानी से कर सकते हो आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे आप। क्योंकि मेंस में क्या है, मेंस का स्कोर काउंट होना है और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो वहाँ पे अगर एक भी गलती कर दिया आपने, सिली मिस्टेक कर दी, तो आपकी रैंक काफ़ी नीचे आ जाएगी। और मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सिली मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एक पेपर प्रेशर होता है, तो बच्चे उसमें कुछ कैलकुलेशन प्रैक्टिस मिस्टेक कर दी या कुछ और मिस्टेक हो गई, तो वो सिली मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, और वो अवॉइड हो पाएंगी सिर्फ प्रैक्टिस से। इसलिए मैथ्स की प्रैक्टिस सुबह भी करनी है 2.5 घंटे और 1-1.5 घंटा शाम को भी करनी है। तो वही मेरी स्ट्रेटजी है दोस्तों। तो मैथ्स की प्रैक्टिस करने के बाद मैं फिर उठाता था जीएस, क्योंकि जीएस भी अब मेंस में आने लगी और यहीं से बच्चों का काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। मान लो कोई बच्चा है जीएस में 20 मार्क्स लेके आ रहा है मेंस में, एक है 30 मार्क्स लेके आ रहा है और एक 40 मार्क्स लेके आ रहा है, तो जीएस से काफ़ी डिफरेंस आ रहा है रैंक में। तो जीएस की प्रैक्टिस भी सुबह शाम करनी पड़ेगी अगर आपको कोई अच्छी रैंक लेके आनी है तो जीएस शाम को, जीएस में आपको क्या करना है, थोड़ा स्टैटिक पढ़ लिया, क्विज़ लगा ली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जैसे टेक्स्ट बुक उठा लो या टेक्स्ट बुक से नहीं तो और भी कोई भी टेस्ट सीरीज़ है वहाँ से आपको जीएस की क्विज़ मिल जाएंगी सेक्शनल, वो लगा लो, उससे आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। फिर क्विज़ लगाने के बाद डेली आपको आधा घंटा देना है करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स को क्यों देना है दोस्तों आधा घंटा, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, करंट अफेयर ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले पढ़ लेंगे, फिर उसमें ये है पूरे साल की करंट अफेयर उठाना। हम सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो पे निर्भर हो जाता है कि 1-2-2.5 घंटे की यूट्यूब वीडियो देखो और उसमें फिर ये सोचो कि उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हमें करना क्या है, डेली आधा घंटा करंट अफेयर्स को देने हैं। डेली आधा घंटा देने से ये है कि मैक्सिमम हमारा करंट अफेयर्स का सिलेबस कवर हो जाएगा। एक तो द हिंदू न्यूज़पेपर जो आप पढ़ रहे थे वहाँ से भी आपकी करंट अफेयर हो रही हैं, और डेली आधे घंटे की कोई वीडियो देख लोगे तो उससे भी आपकी करंट अफेयर्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये सब करने के बाद जो है 10:30 के आसपास मैं लाइब्रेरी से घर जाता था, तो मैं ही लाइब्रेरी में अकेला बच जाता था रात को। तो मैंने एक चाबी ले रखी थी लाइब्रेरी वाले से, तो रात को मैं ही लाइब्रेरी बंद करता था। इसलिए सुबह फिर मैं लेट 8 बजे आता था, क्योंकि रात को लेट तक पढ़ना, फिर सुबह थोड़ा आराम से उठ के रात को आराम से नींद भी लेनी है दोस्तों। उससे जो है माइंड भी आपका रिलैक्स रहेगा और फ्री माइंड रहेगा। ये नहीं कि पढ़ते रहो पूरा दिन, नींद लेनी, कम से कम 7 घंटे की नींद तो दोस्तों लेनी ही लेनी है। थैंक यू दोस्तों। सो आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और मैं भी वीडियोस बनाता रहूँगा मेंस तक। मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हेल्प कर सकूं कि आपकी रैंक कैसे इम्प्रूव हो। तो हर 2-3 दिनों में मैं एक वीडियो आपकी स्ट्रेटजी की डालता रहूँगा। प्लीज़ मेरी वीडियोस को फॉलो करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो। थैंक्स।